ओम श्री गणेशाय नमः। शिव के प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति और महिमा का वर्णन करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए अगले ज्योतिर्लिंग की कथा लेके आऊंगी। तो ये है महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। अब ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं जो व्यास जी की प्रसाद से सब कुछ जानते हैं। हे भगवान, आपने जो दूसरे यह ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है, इसे सुनकर हम तृप्त नहीं होते हैं। अतः अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा हमसे कहिए। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, अवश्य ही मैं धन्य और कृतकृत्य भी हूँ कि जो इस प्रकार की सत्संगति को प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। इसलिए मैं अपने को बड़ा भारी मानकर इस पापनाशक कथा को कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। एक अवंती नामक शिवजी की प्रिय नगरी है, जो बड़ी ही पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। इसमें एक बड़ा ही शुभ कर्म करने वाला वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था, जिसके 4 पुत्र थे और जो नित्य शिव की पूजा में तत्पर रहता था तथा माता पिता का परम भक्त थे। उनके पहले पुत्र देव प्रिय, दूसरे का मेघा प्रिय, तीसरे का सुकृत और चौथे का धर्मवाही नाम था, जिनके पुण्य प्रताप से वह नगरी ब्रह्मा तेजोमयी हो गई थी। उसी समय वहाँ एक और उत्तम चरित्र हुआ, जिसे ध्यान से सुनो। रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्म का नाशक महाबली दूषण नामक दैत्य का एक राजा रहता था। उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर रखा था, जिससे प्रताप से वह अपने आगे संसार को तुच्छ समझता था। उसने देवताओं को परास्त कर उनको उनके स्थान से निकाल दिया तथा उस दुष्ट ने पृथ्वी पर वेदों, धर्मों तथा स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर दिया। किसी भी तीर्थ और क्षेत्र में धर्म न रहा। अवंती नगरी बड़ी रमणीय दिखाई दी थी, इसीलिए उसने अपने विशाल सेना के साथ उस पर भी आक्रमण कर दिया और वहाँ के निवासी वेदक ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और अपने चारों दैत्य को बुलाकर उन्हें यह आज्ञा दे दी कि जैसे भी हो उनका वैदिक धर्म छुड़ा दो और ऐसा करो कि जिसमें वे मेरा कहाँ मान लें। तब उसके इस प्रकार के सब विचारों को सुन ये चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रचंड प्रलय के अग्नि की समान प्रदीप्त हो गई। परंतु शिवजी के ध्यान में परायण ब्राह्मण कुछ भी खेदित न हुए और वह रेखा मात्र भी अपने धर्म से न टले, क्योंकि शिवजी के आगे वे नित्य दैत्य क्या वस्तु थे। उसी समय उन दैत्यों ने उस शुभ नगरी को घेर लिया। चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ने लगे। पंडित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मणों ने कहा, हम क्या करें? हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला बल नहीं तथा वैसे ही शस्त्र भी नहीं है जिससे हम उन्हें परास्त कर सकें। हमें तो एकमात्र सर्वय शिव जी का ही भरोसा है और वह ही हम उनकी शरण में हैं। अब वही हमारा कल्याण करेंगे। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि जब संसार में सामान्य मनुष्य के आश्रित रहने वाला का भी अपमान नहीं होता, तो शिव जी के आश्रितों का तो कहना ही क्या है। अब इस समय तो स्वामी शिव जी ही दैत्यों के भय से रक्षा करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण प्रजाओं और धैर्य धारण कर शिवजी की पूजा में तत्पर हुए। इसी पर दूसरा नामक दैत्य मारो मारो कह अपनी सेना सहित उन पर टूट पड़ा, परंतु वेद प्रिय के पुत्र ब्राह्मणों ने उन दैत्यों का वचन नहीं सुना, कारण कि वह शिवजी के ध्यान में मग्न थे। फिर तो ज्यों ही वह दुष्टात्मा दैत्यराज उन ब्राह्मणों को मारने चला, त्यों ही उस पार्थिव मूर्ति के स्थान में एक भयानक शब्द करके गड्ढा हो गया और
उसी गर्त से एक विकट रूपधारी महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवजी प्रकट हो गए, जो सत्पुरुषों के रक्षक और दुष्टों के घातक हैं। उन्होंने प्रकट होते ही अपने एक प्रचंड शब्द के साथ कहा, हे दुष्ट दैत्य, तू इन ब्राह्मणों के निकट से दूर जा। परंतु उस दैत्य ने शिवजी की आज्ञा न मानी। इससे महाकाल नामक शिवजी ने सेना सहित उस दुष्ट दैत्य को अपने एक हुंकार से ही भस्म कर दिया। बचे बचाए भाग चले, परंतु उस दूसरे दैत्य को तो शिवजी ने मार ही दिया। देवता हर्षित हो आकाश से फूल बरसाने लगे और दुमदुभी बजाने लगे। पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि संपूर्ण देवता वहाँ आ गए। सबने विविध स्त्रोतों से उन महाकाल नामक शिवजी की बड़ी स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हो उन ब्राह्मणों को संसार सागर से पार पाने की मुक्ति दी और सभी से ब्राह्मणों की प्रार्थना पर लोक रक्षक वे ईश्वर वहाँ स्थित हुए। इस प्रकार महाकालेश्वर नामक शिवलिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ कि जिसके दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता है। जो जिस कामना से उसकी सेवा पूजा करता है उसकी कामना पूर्ण होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। हे सुवर्तो, यह मैंने महाकाल शिवजी की उत्पत्ति तथा महात्मा का वर्णन किया है। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, कैसी लगी आपको ये अति मनोहर शिवजी की महाकालेश्वर लिंग की कथा? आशा करती हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा। तो मैं ऐसे ही आपके लिए और भी आगे की ज्योतिर्लिंगों की कथा लेके आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी नई नई ऐसी ही रोचक कथाएं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।